हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही अलग सी और अनोखी सी रीडिंग लेकर के आई हूँ, जिसमें आपकी लव स्टोरी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कैसी जर्नी रहने वाली है, कौन से चैलेंजेस आएंगे और वहाँ पर कौन कौन सी ब्यूटीफुल चीज़ें आप एक्सप्लोर करने वाले हैं। आपकी लव स्टोरी कैसी रहने वाली है, डिटेल में जानने वाले हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर ए एंड ग्रुप नंबर बी। आपका डेट ऑफ बर्थ जिस भी ग्रुप में आता है आपको उसे पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और रीडिंग को डायरेक्टली वहाँ से देख लेना है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए आपकी लव स्टोरी को जानते हैं, कैसी रहने वाली है इस ग्रुप की लव स्टोरी ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से होने वाली है। तो उसके लिए यूज़ करने वाले हैं टैरो कार्ड। सबसे पहले देखेंगे, एक बेस बनाते हैं आपकी कहानी का। ग्रुप नंबर 1 की लव स्टोरी कैसी रहने वाली है। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है। शुरुआत ही आर्ग्यूमेंट से होगी, शुरुआत ही झगड़ों से होगी, शुरुआत ही बहस से होगी। यानी कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं समझ में आया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें नहीं समझ में आया। तो यहाँ पर दिखता है कि शुरुआती दौर में एक दूसरे को ऐसे नहीं पसंद कर रहे होगे। आप दोनों सोच रहे होगे कि अरे इससे तो कभी नहीं करने वाली मैं शादी। ऐसी कुछ फीलिंग यहाँ पर दिखती है इनिशियली। यहाँ पर लाइकेबिलिटी कम आती है, बल्कि यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा दिखती है नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड की वजह से। तो शुरुआत तो ऐसी होने वाली, खट्टी खट्टी शुरुआत होगी, या कह सकते हैं कि ये खट्टी शुरुआत आगे चल के एक मीठी शुरुआत बन जाएगी। ओके, देन 7 ऑफ कप्स। थोड़ा सा आप अनश्योर रहोगे इस पर्सन को लेकर के। जो भी आपकी लाइफ का पार्टनर होने वाला है, फ्यूचर स्पाउस होने वाला है, शुरुआती दौर में आप अनश्योर रहोगे, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं, इसके साथ मुझे आगे जाना चाहिए या नहीं, ये ज़रूर मुझसे कुछ ना कुछ छिपा रहा है। बहुत सारे सवाल यहाँ पे ये ग्रुप करेगा, अंदर ही अंदर करता रहेगा और कई बार कुछ चीज़ों के जवाब इसको सेटिस्फैक्ट्री मिलेंगे, कुछ चीज़ों के जवाब आपको अनसेटिस्फैक्ट्री मिलेंगे। तो बार बार ये डिलेमा, ये कन्फ्यूजन आपके अंदर बनता रहेगा कि क्या सच में यही मेरा फ्यूचर स्पाउस है या फिर मुझे कहीं और देखना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। तो यहाँ पर झगड़े हो गए, यहाँ पर कन्फ्यूजन आ रही है। क्या मोड़ लेगी हमारे ग्रुप नंबर 1 की लव स्टोरी। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यस। तो आपको लगेगा कि नहीं 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 नहीं, ये तो पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, इनके साथ तो मुझे आगे नहीं बढ़ना है। एंड ये जो पर्सन आपके रहेंगे, ये भी कभी कभी आपसे ऐसे बात कर देंगे कि आपको लगेगा अरे यार ये किस तरीके से मुझसे बात कर रहा है या कर रही है, इस तरीके से थोड़े ना कोई बात करता है। यानी आपके जो पार्टनर रहेंगे उनका जो स्वभाव रहेगा थोड़ा सा परेशान करने वाला, तंग करने वाला, या कहते हैं टीजिंग नेचर, थोड़ा सा फ्लर्ट का नेचर भी आता है, बट वो एक हेल्दी फ्लर्टिंग वे में आप उसको ले सकते हैं। तो कुछ ऐसा नेचर यहाँ पर दिखता है। तो आप कहोगे ये मेरे साथ से बात करता है, सबके साथ करता होगा। तो ये सारी चीज़ें इनिशियल लेवल पर आपके स्प्रेड में दिखती हैं, जो कि आपकी स्टोरी में रहने वाली हैं। तो अनश्योरिटी बनी हुई है इस पर्सन को ले करके आपकी लव स्टोरी में अभी तक। आगे क्या होने वाला है ग्रुप नंबर 1 की लव स्टोरी में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लगभग 5 से 6 महीने के बातचीत के बाद, यानी आप दोनों में कॉमनली बस एक नॉर्मल टॉकिंग हो रही है, नॉर्मल बातें हो रही हैं, चिट चैट हो रही है, अलग अलग मुद्दों पर बहस हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रही है। बट 5-6 महीनों के बाद इस ग्रुप की लाइफ में एक कहते हैं ना कि वो प्यार की तीली लगेगी या फिर एक छोटी सी चिंगारी लगेगी। वो चिंगारी यहाँ पर लगती हुई दिख रही है और ये चिंगारी आपके अंदर पहले आएगी। यानी कहीं ना कहीं आप सोचोगे क्या मैं इस पर्सन को पसंद करने लगी हूँ, क्या ये मुझे अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं अगर जब आप दिन में इनसे बात नहीं कर पा रहे हो या फिर आप किसी दिन इनसे बात नहीं कर पा रहे हो तो आपको अनईजीनेस फील होगा। आपको लगेगा अरे यार मैं बात नहीं कर पा रही, मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। एंड आप इस फीलिंग को समझ नहीं पाएंगे, सोचेंगे कि ये कौन सी फीलिंग है, कैसी फीलिंग है जो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। ओके, अब आपकी स्टोरी में देखते हैं आगे क्या चीज़ होने वाली है, किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है ये ग्रुप अपनी लव स्टोरी में। तो फीलिंग जनरेशन हो रही है, लेकिन कंफर्म नहीं है ये ग्रुप की क्या वाकई में इसी के साथ आगे बढ़ना है। देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो अब नज़र जाएगी इस पर्सन के करियर के ऊपर कि ये करियर में कैसा है, ये अपने घर में कैसा है, किस तरीके से पैसे अर्न करता है, सेल्फ सफिशिएंट है या नहीं, या फिर ईमानदार है या नहीं। ये सारे सवाल यहाँ पर बनने शुरू होंगे। तो अब आप अपनी फीलिंग से हट करके आप अदर एस्पेक्ट्स अपनी लव स्टोरी में देखने लगोगे कि क्या इस पर्सन के साथ आगे बढ़ूंगी तो क्या मेरा करियर भी अच्छा रहेगा,
बहुत सारे टॉपिक्स मन में आपके आने शुरू हो जाएंगे। स्ट्रेंथ, ओके। फिर अंदर से ही एक आवाज़ आएगी कि साथ में मिलेंगे तो क्या नहीं कर सकते। एक तरीके की आपको ये जो लव का एहसास है, प्यार का एहसास है, इस ग्रुप को पहले खुद ब खुद होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो पहला एहसास आपकी तरफ से होगा। आपको ये चीज़ें अंदर ही अंदर पता रहेंगी कि हाँ मुझे ये पर्सन पसंद है, लेकिन आप चाहोगे कि वो आकर के आपको बोले। तो इसीलिए आप वेट करोगे, आप काफ़ी वेट करोगे, कई बार ट्राई करोगे कि वो पर्सन आकर के आपसे कन्फेस कर दे। लेकिन ये जो पर्सन है ये जल्दी कन्फेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये कन्फेशन नहीं कर रहा है आपसे, और आप इसी की वजह से परेशान हो कई दिनों से। तो आपकी स्टोरी में हम यहाँ तक बढ़ चुके हैं कि ये चीज़ थोड़ी परेशानी दिखा रही है कि आप वरी हो कि क्या वाकई में ये भी मुझे पसंद करता है या नहीं, या फिर सिर्फ ऐसे मुझे फ्रेंड ही समझता है, या बस मुझसे आर्ग्यूमेंट करने ही आ जाता है। तो आगे की स्टोरी के लिए देखते हैं हमारे रोमांस ओरेकल कार्ड्स क्या बताते हैं। ग्रुप नंबर 1 की स्टोरी में आगे क्या मोड़ आने वाला है। ओके, अनरिक्विटेड लव। ये फीलिंग बहुत दिनों तक आपके साथ रहेगी। आपको लगेगा, लगता है ये मुझसे प्यार नहीं करता या करती, लगता है कि ये मुझे नहीं पसंद करता। ये जो एक आप के अंदर एक ऐसी फीलिंग जनरेट होने लगेगी जिसमें आपको अकेलापन लगने लगेगा। फिर आप धीरे धीरे इस पर्सन से थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू कर देंगे, और फिर ये पर्सन पूछेंगे भी आपसे कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, या फिर पहले जैसे क्यों नहीं बात करती हो, पहले तो तुम बहुत हंसती रहती थी, मेरे से आर्ग्यूमेंट करती थी, अब तुम इतनी साइलेंट क्यों हो गई हो। एंड आपको पता है कि आप साइलेंट क्यों हो गई हैं, एंड ये पर्सन अभी भी ये दिखा रहा है कि इसको नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ है। एक्चुअली ये पर्सन जानता है कि आपके साथ क्या हुआ है, या फिर आप क्यों ऐसा लोनली सा फील कर रहे हो। इवन दो आप दोनों बात कर रहे हो फिर भी आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, इस पर्सन को पता है, लेकिन फिर भी ये जानबूझ करके आपको तंग करने के लिए, जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो स्वभाव है वो तंग करने वाला स्वभाव है, टीस करने वाला स्वभाव है। तो ये आपको परेशान कर करके पूछेंगे, अरे अरे तुम्हें क्या हुआ, इस तरीके से क्यों बात कर रही हो। और ये पर्सन ना बहुत एंजॉय करेगा इस चीज़ को कि ये सच में मेरे प्यार में पड़ गई है, और अब मेरा मौका है कि मैं इसके साथ थोड़ी थोड़ी टीजिंग कर लूँ, थोड़ा थोड़ा इसको परेशान कर दूँ, बाद में तो कन्फेशन होगा ही। तो अभी कन्फेशन पर हम नहीं पहुँचे हैं, अभी तक नहीं पहुँचे हैं। कन्फेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज होती है मैरिज। तो मैरिज तक हम कैसे पहुँचेंगे, अभी तो कन्फेशन भी आपकी स्टोरी में नहीं आया है। तो चलिए देखते हैं। मेक दी एफर्ट, आप वेट करोगे इस पर्सन का कि ये अपनी तरफ से कुछ करे। एंड ये जो ग्रुप है, कई बार ऐसा होगा कि ये अपने अकाउंट्स को अनइंस्टॉल करेंगे, कई बार ऐसा होगा कि ये हट जाएंगे, पूरी तरीके से साइलेंट हो जाएंगे, ताकि ये देखेंगे, ये वेट करेंगे कि सामने से क्या मूव आता है, ये बंदा अब क्या करेगा मेरे लिए, या फिर अगर इसके मन में फीलिंग होगी तो खुद ब खुद आएगा मुझसे बोलने के लिए। तो ये ग्रुप कुछ मोमेंट के लिए शांत हो जाएगा। जब इस ग्रुप को ये पता चलेगा कि मेरे अंदर तो फीलिंग्स हैं लेकिन सामने वाला कन्फेस नहीं कर रहा है, तो ये ग्रुप यहाँ पर साइलेंट हो जाने वाला है। ओके, इंटरेस्टिंग, बहुत ही कह सकते हैं रोचक मोड़ लेती जा रही है आपकी कहानी। अब देखते हैं विजडम ऑफ द ओरेकल डेक से आगे की कहानी क्या रहने वाली है ग्रुप नंबर 1 की। अब स्टोरी में क्या नया मोड़ आएगा। सो जो हमारी पर्सन है वो वेट कर रही है, ग्रुप नंबर 1 वेट कर रहा है, और उनके पार्टनर उनसे कन्फेशन नहीं कर रहे हैं। तो आगे अब क्या होने वाला है कार्ड्स। टाइम टू गो। नो प्लेस लाइक होम। तो एक तरीके की इंटरनल स्ट्रगल यहाँ पर चलेगी, यानी कई बार आपका मन करेगा चलो मैं ही बात करती हूँ, मैं ही बात स्टार्ट करती हूँ, लेकिन फिर आप उस चीज़ से पीछे हटोगे कि अरे क्यों मैं ही क्यों बात करूँ, इसकी गर्ज नहीं है क्या। तो आप कहते हो ना कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट, एक आंतरिक द्वंद्व आपके अंदर चलता रहेगा आपके रिलेशनशिप को लेकर के। अभी रिलेशनशिप बना भी नहीं है, लेकिन वो चीज़ आप अभी से फील करने लगे हो कि जो लोग कहते हैं ना कि प्यार में पड़ जाओ तो पागल हो जाओगे, वो आप पहले से फील करने लगे हैं। तो अब आपको लगता है कि क्या मैंने सही किया या नहीं किया, इस पर्सन के लिए मैंने फीलिंग्स क्यों डेवलप कर ली, ये मुझे अच्छा क्यों लगने लगा। अब आप कई बार अपने आप से क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं बैठ करके। अब ये जो ग्रुप है
अकेलापन फील कर रहा है, अकेला पड़ गया है और इसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सामने वाले से बोले कि ये उनको पसंद करते हैं, या फिर सामने वाला क्यों नहीं कोई एफर्ट कर रहा है, वो क्यों नहीं सामने से आकर के बोलता है कि मैं भी उसको पसंद हूँ। और जब तक वो नहीं बोलते हैं तब तक आप श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि आपको डर है कि कहीं आपकी इंसल्ट ना हो जाए, इसीलिए आप तो पहले नहीं बोलने वाले हैं। तो यहाँ पर वेटिंग चल रही है, अभी तक वेटिंग चल रही है। लेट्स सी कन्फेशन कब तक आता है। हमने कई सारे कार्ड्स पुल कर लिए हैं, येट अभी तक कन्फेशन नहीं आया है इस ग्रुप का। तो लेट्स सी कब तक आता है ग्रुप नंबर 1 का कन्फेशन। कब करेगा इनका पार्टनर इनके साथ कन्फेशन, या उसके मन में अब क्या चल रहा होगा। ओके, होलनेस का कार्ड है। आप देख सकते हैं ये महादेव पार्वती का कार्ड है, एंड इसको अगर आप ऐसे रीड करेंगे तो भी ये होलनेस आता है, आप ऐसे रीड करेंगे तो भी ये आप डीपली देखेंगे तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप्स आ रहे हैं। ब्रेकिंग बैरियर्स एंड देन डिवाइन मैरिज। ओके, डायरेक्ट मैरिज का प्रपोजल है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 1, आपके जो रिलेशनशिप है, जब तक ये पर्सन नहीं बोल रहा है, जिस दिन बोलेगा वो प्यार व्यार की बातें बाद में करेगा, पहले बोलेगा शादी के लिए। तो डायरेक्ट प्रपोजल आ गया यहाँ तो आपके लिए। एंड जैसा कि ये ब्रेकिंग बैरियर्स का कार्ड है कि वो फाइनली वो आपको आके कन्फेस करेंगे, बोलेंगे कि आपके साथ में रहना चाहता हूँ, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्या आप मेरे पार्टनर बनना पसंद करेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसी डेवलपमेंट हुई है। जंप देखिए आप अपने रिलेशनशिप का, कि आप अभी तक वेट कर रहे थे, आपने पेशेंस रखा था, आप वेट कर रहे थे, आपने सब कुछ हटा दिया था, तब इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ, जब आप इसकी लाइफ से हट गए तब इस पर्सन को रियलाइज़ होता है कि नहीं 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 नहीं, इस पर्सन के साथ तो मुझे आगे चलना है, इस पर्सन को तो मैं बहुत पसंद करने लगा हूँ, इनके साथ तो मेरी फीलिंग्स आ गई हैं। तब ये आकर के आपको कन्फेस करेंगे कि यस आई एम इन लव विथ यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अब हमें शादी करनी चाहिए। यहाँ पर मैरिज भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता बस एक रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप तक ख़त्म हो जाएगा, ये मैरिज तक जा रहा है आपका रिश्ता। देखते हैं आगे की डेवलपमेंट क्या है। यहाँ पर मैरिज के लिए प्रपोज तो कर दिया है, लेकिन मैरिज होगी या नहीं ये भी तो सवाल है। तो वापस से उठाते हैं अपने टैरो कार्ड्स को और देखते हैं क्या आगे आता है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, ये कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए। द फूल, योर लव स्टोरी इज़ बिगन नाउ। तो अब आपकी कहानी शुरू हो चुकी है, आप दोनों साथ में चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। कई तरीके के रिलेशनशिप यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी रहेंगे और कुछ रहेंगे जो कि मिल सकते होंगे ऑन वीकली बेसिस और 2-3 डेज़ में मिल सकते होंगे। लेकिन आप लोग साथ में हैंग आउट करेंगे, घूमेंगे, एक दूसरे के लाइक्स डिसलाइक्स को जानना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब प्रपोजल आ चुका है। अब एक दूसरे को पुराने वाले पर्सन की तरह नहीं देख रहे हैं जहाँ पर आर्ग्यूमेंट होते थे। अब आप दोनों अपने बीच में कॉमन चीज़ें देखने लगे, आप दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लग रहा है और ये जर्नी यहाँ पर चल रही है। तो बिल्कुल सब कुछ भूल करके ये जो फेज़ रहता है द फूल का फेज़, किसी भी लव स्टोरी में सबसे सुंदर फेज़ होता है, क्योंकि इस समय हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमें दुनियादारी क्या है, फैमिली का सारे प्रेशर हम भूल जाते हैं और हमें बस याद रहता है कि हमें इस पल को जीना है। और उन कुछ दिनों में या कुछ महीनों में जो आप जीते हैं इस पर्सन के साथ, वो आपके कह सकते हो पूरी लाइफ के लिए इतना ज़्यादा रहता है कि आप पूरी लाइफ उसकी मेमोरी पर भी गुजार सकते हैं। तो ये जर्नी यहाँ पर है आपकी, जो कि आपके प्रपोजल के बाद यहाँ पर आ रही है। तो आप दोनों साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरी तरफ करियर आ जाएगा। ओके, क्योंकि बिना करियर के सेटल हुए मैरिज के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर था, जहाँ पर मैंने आपको कहा कि आप लोग सोचेंगे कि करियर में क्या ऑप्शन है, और फिर यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि फिर आप लोगों का ध्यान जाएगा। ये तो आपने इन्जॉय कर लिया अपना टाइम पीरियड, बट यहाँ पर फिर आप वापस से स्टडीज़ पर, जॉब पर लगेंगे, जहाँ पर आप कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, अब तो हमें जॉब करनी है, क्योंकि शादी करनी है। बिना जॉब के शादी के लिए कैसे घर में बात करेंगे। तो अब शुरू होती है आप लोगों की रियल स्ट्रगल या रियल मेहनत, जो कि ये बताएगी कि वाकई में आपके रिश्ते में ताकत थी या नहीं, आप इसे मैरिज में कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं। तो अब देखते हैं आगे की जर्नी में क्या आता है। और अब हम देखने वाले हैं फेरीज ऑरेकल कार्ड से कि आगे की स्टोरी में फेरीज क्या बताती हैं। ओके, तो आपके लिए कार्ड यहाँ पर है अबंडेंस। लीजिए भाई, पैसे तो आ गए आपके पास, आप अपने करियर को बनाने में सक्सेसफुल रहेंगी, आपके पार्टनर भी सक्सेसफुल रहेंगे और आप लोग आराम से अपनी मैरिज की तरफ प्रोसीड करेंगे। अबंडेंस का कार्ड है। एंड देन सेकंड कार्ड है प्योर इंटेंशन। एक दूसरे के प्रति जो कमिटमेंट रहेगा, यही आपके रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करेगा। कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है इस ग्रुप के लिए, और कमिटमेंट यहाँ शुरुआती टाइम से आ रही है।
तो गॉड ब्लेस यू, मेरी तरफ से आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स कि आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है, इसकी फाउंडेशन इतनी अच्छी है कि आप लोग हर एक मुश्किल का सामना करने के लिए रेडी हैं एक दूसरे के साथ। ये जो डेवलपमेंट हुआ है आपकी लव स्टोरी का, एक्चुअली यहाँ पर रियलाइजेशंस कई सारी हैं, क्योंकि जब आपने बात करना बंद किया, जब आप थोड़े समय के लिए डिस्टेंस में गए, तब आप दोनों को ही रियलाइज़ हुआ कि आप दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके हो, आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और अब इस चीज़ को पूरा करने के लिए आप लोग मेहनत करने को तैयार हैं। अपने रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप लोगों ने हार्डवर्क का रास्ता चुना, और अब ये जो टाइम है कि अब आपका जो हार्डवर्क है वो रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो गया और वो मैरिज में कन्वर्ट हो गया। तो ये है जो फ्यूचर में होने वाला है, और कई लोगों के साथ ये हो चुका है ऑलरेडी। तो यस, दिस इज़ फॉर यू, योर लव स्टोरी इज़ लाइक वेरी मच मैजिकल। आगे देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो आप लोगों ने सब कुछ सेटअप कर लिया अपनी मैरिज के लिए। ग्रुप नंबर 1 की लव स्टोरी, सी दिस 2 ऑफ कप्स, फिर है यहाँ पर दी हैंगमैन एंड दी चैरियट। ओके, 2 ऑफ कप्स मैरिज का कार्ड है। आपकी मैरिज यहाँ पर हो रही है क्योंकि आपने ये चीज़ यहाँ पर सॉर्ट आउट कर ली, मैरिज यहाँ पर हो रही है। आपकी मैरिज में रुकावटें आएंगी, हैंगमैन का कार्ड है, लेकिन आप उन रुकावटों से निकल जाएंगे, चैरियट का कार्ड है, और दोनों मेजर अरकाना है। हैंगमैन को बाइकआउट कर देता है चैरियट, और चैरियट के आने की वजह से हैंगमैन का जो टाइम पीरियड है, यानी कि जो भी थोड़ा बहुत डिले आपकी मैरिज में होगा, उसको भी चैरियट कम कर देगा। तो आप लोग एक दूसरे का जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे मेहनत के द्वारा, उतना ही जल्दी आपका रिलेशनशिप मैरिज में बदलेगा। तो ये लव स्टोरी तो कमाल की रही है ग्रुप नंबर 1 आपकी, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपकी लव स्टोरी में मैरिज मैनिफेस्टेशन रहे, क्योंकि यहाँ पर मैरिज आ रही है। और अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है आपके पर्सन के साथ, और ये स्टोरी आपसे रेजोनेट करती है, तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी विशेष कि ये चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपके लिए आपकी लव स्टोरी। आई होप कि आपको आपकी स्टोरी पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आपकी लव स्टोरी की जर्नी कैसी रहने वाली है। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे टैरो कार्ड्स। तो कैसे स्टार्ट होगी ग्रुप नंबर 2 की लव स्टोरी, यहाँ पर क्या मैसेज है। ओके, सो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप अपने पार्टनर से, आपकी लव स्टोरी तब शुरू होगी जब आपके जो पर्सन है वो अपनी लाइफ के ब्रेकिंग पॉइंट पर होंगे, यानी कि वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे, उनकी लाइफ का बहुत स्ट्रगलिंग फेस चल रहा होगा, या आपका बहुत स्ट्रगलिंग फेस चल रहा होगा। आप उस मोमेंट पर इस पर्सन से मिलने वाले हैं। यहाँ पर मुझे आप लोग ऑनलाइन मिलते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, यानी कि थ्रू सोशल मीडिया आप लोग मिलते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। और ये शुरुआती बातचीत जो आपकी रहेगी, बहुत ही ज़्यादा आपको लगेगा कि इस पर्सन के साथ बात करके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इनकी वाइब्स मेरे साथ बहुत मैच करती हैं। बट ये जो पर्सन आपके रहेंगे, ये अपनी लाइफ में किसी स्ट्रगल से, किसी ब्रेकिंग पॉइंट से गुजर रहे होंगे, जिसके बारे में वो आपको बाद में बताएंगे। तो अभी शुरुआती जो दौर है, ये पर्सन 2 तरीके की सिचुएशन को फेस कर रहा है, और अभी आपको एज अ फ्रेंड ही देखता है। तो आप दोनों के बीच में यहाँ पर फ्रेंडशिप आ रही है, और ये फ्रेंडशिप ऑनलाइन मोड में ज़्यादा दिखती है। ऑफलाइन भी हो सकती है, आप इन पर्सन भी मिल सकते हैं, बट ये ऑनलाइन यहाँ पर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। ओके, ये कार्ड भी आपके लिए आ रहा है जस्टिस। ओके, दी हैंगमैन, अगेन हैंगमैन ग्रुप नंबर 1 में भी आया था। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, आपके जो ये पर्सन या लव स्टोरी रहेगी, इसमें ये जो आपके पार्टनर रहेंगे आपको एज ए एडवाइज़र देखेंगे, यानी आपसे सलाह लेंगे, आपसे समझेंगे चीज़ें कैसे की जाती हैं, और आपकी लाइफ में एक सही सलाहकार के रूप में आपको देखेंगे। तो शुरुआत में जो फ्रेंडशिप का लेवल है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी आपके इस पर्सन के साथ, एंड कहीं ना कहीं आपके साथ जो इनकी जर्नी शुरू होगी, उस जर्नी में आपसे ये हर एक बात शेयर करना पसंद करेंगे। धीरे धीरे ये पर्सन आपसे अपनी सारी बातें यहाँ पर शेयर करता हुआ दिख रहा है। उसके बाद ये आपके ओपिनियंस की भी रिस्पेक्ट करेंगे, और जब इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आपसे आकर के पूछेंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए इस पल में, और आप जो इन्हें बताएंगे वो करना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और ये उसको फॉलो भी करते हुए दिख रहे हैं।
कभी कभी हो सकता है कि ये डिले करें रिस्पॉन्स करने में, रिप्लाई करने में, बट ये काफ़ी ज़्यादा बिजी पर्सन भी दिख रहा है अपनी लाइफ में, यानी कि काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल को फॉलो करता हुआ पर्सन दिख रहा है। और इसी वजह से ये टाइम थोड़ा नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन आपको ट्रस्ट रखना है कि जो आपका स्प्रेड है, कम्युनिकेशन और सही कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप की जर्नी को स्टार्ट करेगा। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो जो यहाँ पर दोस्ती की शुरुआत हो रही है, उस दोस्ती में म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखती है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपकी समझदारी इस पर्सन के प्रति काफ़ी ज़्यादा रहेगी, यानी कि एज़ कम्पेयर टू योर पार्टनर आप ज़्यादा मैच्योर दिखते हो, आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल दिखते हैं। और इसी वजह से आपकी बताई गई बातें ये पर्सन अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो इनकी लाइफ की जर्नी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये जो स्ट्रगलिंग फेज़ आपके पार्टनर का रहेगा, कहीं ना कहीं आप उसमें एज अ रिलीफ का काम कर रहे हो। तो ये देखेंगे कि इनकी लाइफ में जो भी केओस चल रहा है या जो भी अंधेरा है इनकी ज़िंदगी में, आपने एक रोशनी ला करके दी है इनको। इसी वजह से आपसे इंस्टेंट कनेक्शन इनका बन जाएगा और ये आपसे बात किए बिना नहीं रह पाएंगे। हो सकता है थोड़ा रिस्पॉन्स में कम बोलें, या थोड़े साइलेंट नेचर के हों, या इंट्रोवर्ट नेचर के हों, अंतर्मुखी स्वभाव हो सकता है आपके पर्सन का, लेकिन आपके साथ खुल करके ये पर्सन सामने आएंगे, यानी कि बातचीत में पूरे तरीके से ये डेवलप करेंगे आपके बीच और इनके बीच के कम्युनिकेशन को, और उसी कम्युनिकेशन की वजह से जो ये जर्नी है आपके रिलेशनशिप की, ये शुरू हो गई। तो यहाँ पर दिखता है एक दुखी दिल जो कि एक दूसरे पूरे दिल को ढूंढ रहा है, और यहाँ पर आपका रिलेशनशिप, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपने जैसे किसी एक मरते हुए को, कहते हैं कि मरते हुए को आपने जन्म दे दिया, या फिर उसकी जान बचा ली, या प्यासे को पानी दे दिया, कुछ ऐसी यहाँ पर स्टोरी की बिगनिंग दिखती है। तो आप एक तरीके के रिलीवर हैं, आप एक तरीके का कह सकते हैं दवा हैं इस पर्सन के लिए जो आप इसकी ज़िंदगी में आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, आगे देखते हैं स्टोरी में क्या टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले हैं। ग्रुप नंबर 2 की स्टोरी में आगे क्या मोड़ आएगा। कार्ड्स, फाइव ऑफ कप्स। ओके, आपके जो पार्टनर रहेंगे इनिशियली थोड़ा सा डिस्टर्ब माइंड के रहेंगे, मेरा मतलब है कि थोड़ा परेशान रहेंगे अपने जो उनके घर के माहौल है, या फिर जो उनका पारिवारिक माहौल है, या उनकी लाइफ के जो गोल्स हैं उसको ना अचीव कर पाने की वजह से थोड़े से दुखी नेचर के रहेंगे। लेकिन जब आप इनसे, ये आपसे बात करेंगे तो ये काफ़ी खुश हो जाएंगे। तो आपसे बात करना एक तरीके का आप कह सकते हो कि इनकी हैबिट बन जाएगी, और इसी वजह से ये आपको ढूंढेंगे, पूरे पूरे दिन आपको ढूंढेंगे। तो जहाँ पर ये पर्सन अभी तक रिप्लाई कर, रिस्पॉन्स करने में थोड़ा टाइम लगा रहा था, अब इंस्टेंट रिस्पॉन्स एंड इंस्टेंट रिप्लाई आपको यहाँ पर देखने को मिलने शुरू हो जाएगा। तो अब ये जो कनेक्शन है इमोशनल लेवल पर, ये जो पर्सन है अपने लाइफ की हर एक बात जो भी इनकी आप बीती रही है आपके साथ शेयर करेंगे, और उसके बाद जब ये सारी ही बातें आपसे शेयर कर देंगे, उस पल में इनको लगेगा कि आप इनको समझते हैं, आप इनको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा समझते हैं, और इसी वजह से फिर आपका साथ तो ये नहीं छोड़ने वाले, पीछे पीछे लगे रहेंगे। चलिए अगला टर्न क्या होगा ग्रुप नंबर 2 की स्टोरी में। तो कार्ड आ चुका है टावर का। ओके, एक बड़ी आर्ग्यूमेंट यहाँ पर होगी आप दोनों के बीच में, किसी मुद्दे को लेके, किसी टॉपिक को लेकर, और ये इशू कुछ भी हो सकता है। इस आर्ग्यूमेंट के बाद आपके रिलेशनशिप में थोड़ा गैप आएगा, थोड़ा डिस्टेंस आएगा, और उस डिस्टेंस का परिणाम क्या निकलेगा कार्ड्स बताएंगे। तो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ रोमांस ओरेकल कार्ड। अब आ चुका है हमारे ग्रुप नंबर 2 के रिलेशनशिप में थोड़ा डिस्टेंस, हो गई है थोड़ी सी लड़ाई। तो अब देखते हैं कि इनकी लड़ाई का परिणाम क्या निकलेगा, क्या रियलाइजेशंस यहाँ पर होंगी ग्रुप नंबर 2 की। ओके, न्यू लव। डिसेप्शन। ओके, दूर जाने की वजह से अब आप लोगों के बीच में फीलिंग्स जनरेट होना शुरू होंगी। आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, वो सामने आनी शुरू होंगी, एंड कहीं ना कहीं एक मिसिंगनेस आपको फील होगी। तो यहाँ पे एक नए लव की शुरुआत हो रही है, यानी कि अंदर ही अंदर पता तो चल चुका है। सबसे पहले आपको नहीं, आपके पर्सन को पता चलेगा कि इन्हें आपसे प्यार हुआ है, ये आपके प्रति इनके मन में भावनाएं आ चुकी हैं, और फिर ये मन ही मन में इसको लेकर के चलेंगे कि मैं क्या करूँ। ये पर्सन डिनाइल में रहेंगे, लेकिन ये पर्सन कन्फेस करने में थोड़ा पीछे रहेंगे, यानी कि डिसेप्शन दिखाएंगे, अपने आप को
आप कह सकते हो मास्क लगा के रखेंगे या फिर ये कन्फेस नहीं करेंगे, ये अपने आप को छुपा करके रखेंगे कि नहीं मेरे मन में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, मेरे मन में ऐसी कोई भावनाएं नहीं है। अपने आप को काफ़ी लंबे समय तक ये पर्सन धोखा देगा, अपनी भावनाओं से भागने की कोशिश करेगा। कई बार ये आपसे ये बोलेंगे कि नहीं नहीं हमारे बीच सिर्फ दोस्ती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से तो अभी फीलिंग्स जनरेट हुई ही नहीं है। तो इनके मन में वो चीज़ें आ चुकी हैं और ये अपने अंतर मन में ही इनकी लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो अब दिख रहा है हमें एक तरीके का डिलेमा इस पर्सन के मन में, लेकिन ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि क्या पता आप इनको पसंद करते हो या नहीं, इस वजह से अपनी फीलिंग्स को ये नहीं बता रहे हैं। तो लेट्स सी आगे कार्ड्स क्या बताते हैं। नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है ग्रुप नंबर 2 की लव स्टोरी में कार्ड्स। ओके, डोंट जज योर ट्विन फ्लेम। ओके, अवेकनिंग। इनर चाइल्ड फियर। ओके, सो जो आपके ये पार्टनर हैं, मैंने आपको यहाँ पर जब ये कार्ड आया था उसी वक्त आपको बोला था कि अपने पारिवारिक माहौल या फिर अपनी लाइफ में ये पर्सन कुछ स्ट्रगल कर रहे होंगे और आप इनकी लाइफ में एज अ रिलीफ आए हो। यानी कि एक कहते हैं कि जैसे सूखी ज़मीन पर बूंद बढ़ गई या फिर बारिश हो गई तो बंजर ज़मीन पर भी पौधे निकल आए, तो उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर बन रही है। यानी इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हो और ये पर्सन अंदर ही अंदर डरते हैं कि इन्हें वापस से हर्ट होगा, इन्हें वापस से तकलीफ़ होगी अगर आप इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करोगे या इनके साथ रहना पसंद नहीं करोगे। तो क्या पता आप आगे चल करके ये जो पर्सन है अपने अंदर और ज़्यादा डर को उत्पन्न कर लें। ये जो पर्सन है इस बात से लेकर के काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे हैं अभी के समय में कि आप इनका साथ अगर छोड़ देंगे या फिर आप इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि अंदर ये किसी न किसी रूप में किसी तरीके के सही पर्सन नहीं है आपके लिए, या फिर ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। तो इस तरीके की फीलिंग इनके मन में आनी शुरू हो जाएगी। तो इसी वजह से अपने आप को छुपाने की कोशिश करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे और प्यार को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे और आपसे बस एक दोस्ती तक का दायरा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये आपसे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ चुकी है एंड आप दोनों के बीच में साइकिक इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगी। साइकिक इंटरफेरेंस शुरू होने का मतलब है कि एक दूसरे से रिलेटेड साइंस एंड सिंबल्स मिलना, बार बार ऐसी चीज़ें मिलना या साइकिक इन्फ्लुएंसेस होना, यानी कि पता चल जाना अपने आप ही कि मैसेज आ गया होगा, पता चल जाना कि वो दरवाजे पर आ चुका है, पता चल जाना कि वो आसपास कहीं है। तो ऐसे साइकिक इन्फ्लुएंसेस यहाँ पर फील होने शुरू होंगे आपके पार्टनर को अब। और जब आपके पार्टनर को ये चीज़ फील होनी शुरू होगी, ये भाग तो रहे अपनी फीलिंग से, लेकिन अंततः ये अपने मन में इस चीज़ को कन्फेस कर देंगे कि हाँ मुझे ये पर्सन पसंद है, यानी कि इन्हें आप पसंद हैं। लेकिन आपसे कन्फेस करें या नहीं, इसको लेकर के डिसीजन ये अभी भी नहीं बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपकी बात करूं तो आप अभी भी कन्फ्यूजन में हैं कि ये पर्सन इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं। अभी तक आप अपने मन में क्लियरली नहीं समझ पाए हैं कि आपके साथ इस पर्सन की क्या फीलिंग्स आ रही हैं। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अब हम देखेंगे उसे। ग्रुप नंबर 2 की लव स्टोरी की जर्नी में क्या मोड़ आने वाला है। ओके, मैसेज इन अ बॉटल। मिल्क एंड हनी। ओके, सो फाइनली आपके अंदर भी इनको लेकर के फीलिंग्स आने लगी हैं, क्योंकि मैसेज के थ्रू आपको कुछ ऐसी बातें ये पर्सन बताएंगे, यानी कि एक तरीके का हिंट ये आपको देंगे कि कहीं ना कहीं आपको पसंद करते हैं। आप उसे डिकोड करेंगे और फिर यहाँ पर आपकी तरफ से भी फीलिंग्स आनी शुरू हो रही हैं, क्योंकि मिल्क एंड हनी का कार्ड है। मिल्क एंड हनी का कार्ड लव एंड रिलेशनशिप का बहुत ही सुंदर कार्ड है। तो आपके मन में भी भावनाएं आने लगी हैं कि ये पर्सन मुझसे बात नहीं करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे इनसे बात करनी है। और आप इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, और जब आप इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे उसी मोमेंट में ये पर्सन आपको बोल देंगे कि आपको पसंद करते हैं, लेकिन डरते हैं कि आप इन्हें छोड़ देंगे, इस वजह से ये आपसे कुछ नहीं कहना चाहते थे, बट चाहते हैं कि
अगर आप इन्हें नहीं भी पसंद करते हैं येट आप अपनी दोस्ती को बना करके रखें। तो ये चीज़ यहाँ पर होने वाली है। अब आपके सामने आ चुका है इस पर्सन का सच, अब आपके सामने आ चुका है कि इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्यों ये आपसे दूर भाग रहे हैं। अब देखते हैं कि आप क्या करेंगे यहाँ पर। तो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 अब क्या स्टैंड लेने वाला है इस पर्सन के लिए। ओके, हीलिंग एंड देन सेलिब्रेशन। सी दिस कपल्स आ चुके हैं यहाँ पर। ओके, तो आपके पर्सन जो रहेंगे ये आपको ये चीज़ ज़रूर बताएंगे कि आप इनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं और ये इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आपसे ही प्यार करते हैं, क्योंकि आपने इन्हें सच्चा प्यार दिया है। आपके साथ रह करके इन्हें लगता है कि इनकी लाइफ अच्छी हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं अच्छे लगते हैं या फिर आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए तो ये आपको फ्रीडम देंगे कि आप आगे बढ़ें। बट अब आपके मन में भी फीलिंग्स आ चुकी हैं, तो अब आप यहाँ पे इनके कन्फेशन को एक्सेप्ट करेंगे। यू मे टेक अ टाइम, आप यहाँ पे समय ले सकते हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट करोगे इनके रिलेशनशिप को। और अब आप देख सकते हो कि आप दोनों यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप को। तो कन्फेशन हो चुका है, कन्फेशन का कन्फर्मेशन भी हो चुका है। अब आगे की जर्नी कैसी रहने वाली है, चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए आगे क्या होगा। ओके, ये कार्ड आ रहा है आपके लिए 3 ऑफ कप्स, अगेन सेलिब्रेशन का कार्ड है यहाँ पर। आपकी फैमिली में पता चल सकता है आपके रिलेशनशिप के कुछ दिन के बाद ही, तो आपकी फैमिली में किसी को पता चल जाएगा या आपके दोस्तों में से कई लोगों को पता चल जाएगा और फिर वो आपसे सवाल करने वाले हैं। फोर ऑफ कप्स, Knight of Swords, okay. And then we have the Moon. आपकी जर्नी में एक फेज़ ऐसा भी आएगा जब कन्फेशन हो जाने के बाद भी, जब आप अपने दोस्तों से बात करेंगे एंड जैसा मैंने कहा कि आपके फैमिली में किसी को पता चल सकता है और उसके बाद आपके घर में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं इस बात को लेकर के कि तुम स्टडी नहीं कर रही हो, पढ़ाई नहीं कर रही हो, अपने करियर पर ध्यान नहीं दे रही हो, बल्कि अब इन सब चीज़ों में लगी हुई हो। एक तरीके का वही टिपिकल माइंडसेट यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड हो सकता है कि आपको बाध्य किया जाए कुछ दिन के लिए इस पर्सन से बात ना करने से, हो सकता है आपके फ़ोन को बंद कर दिया जाए। कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें बन रही हैं मून के कार्ड की वजह से। लेकिन यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है, इसी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं क्योंकि ये जो है ये गार्जियन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखते हैं इसके आगे क्या होगा। ओके, यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ रिवर्स में है, डेविल and 6 of sword and Queen of Pentacles. Okay, so group number 2, आप अपनी फीलिंग्स को इस पर्सन के प्रति किसी भी तरीके से कम नहीं कर पाएंगे। आप अपनी फैमिली में क्लियरली ये बात बोलेंगे कि नहीं, मुझे इनके साथ ही रहना है, मुझे इनसे ही बात करना है। एंड आपकी माँ आपका साथ देंगी इस पूरे के पूरे जर्नी में। एंड फिर यहाँ पर आपकी जो बात है अभी मैरिज तक नहीं पहुँची है अभी, क्योंकि फैमिली में पहले ही पता चल गया। तो आप लोग यही कंसिडर कर रहे हो कि कैसे पैसा आएगा, यहाँ पर कैसे चीज़ें होंगी। अच्छा, पैसे को लेकर के भी आपके जो लव एंड रिलेशनशिप या लव स्टोरी है उसमें एक इशू आएगा, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो हो सकता है कि पैसा एक इशू बन जाए, एक मुद्दा बन जाए आप लोगों के बीच में, आपकी फैमिली के बीच में, फैमिलीज़ के बीच में, कि कैसे ये लोग आगे प्रोसीड करेंगे जब यहाँ पे इतनी दिक्कतें आ रही हैं। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा आपके लिए। और लेट्स सी यहाँ पर हमारी फेरीज क्या बताती हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, कैसे यहाँ पर कोप करेगा हमारा ग्रुप नंबर 2। ट्री विजडम, ओके, मून एनर्जी, टेम्पटेशन। आप देख सकते हो डेविल एंड टेम्पटेशन साथ में आ रहा है। तो डेफिनेटली
रह तो नहीं पाओगे एक दूसरे के बिना, और सारी कोशिशें करोगे कि साथ में हमारा रिश्ता यहाँ पर बन जाए और हम आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ पर क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है तो मैरिज को तो ये बताता है कि आप लोग मैरिज तक बात करोगे अपने घर में, और पर यहाँ पैसे का इशू बनेगा। अब यही एक इशू है जिसको आप सॉर्ट आउट करोगे तो मैरिज यहाँ पर आएगी, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, आपके फादर थोड़े एडमेंट रहेंगे इस चीज़ को लेकर के। तो लेट्स सी इसका फाइनल यहाँ पर क्या आंसर निकलता है मैरिज को लेकर के। इस लव स्टोरी का एंड किस में होगा? 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कुछ समय की स्ट्रगल आपको देखनी पड़ेगी जब आप कन्फेशन अपने घर पे करेंगे, अपने घर पर बताएंगे अपने रिश्ते के बारे में। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सी दिस, मैरिज यहाँ पर आ चुकी है विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ दिनों की स्ट्रगल के बाद आपकी मैरिज यहाँ पर आ रही है। तो आपकी फैमिली फाइनली यहाँ पर एग्री होती हुई दिख रही है आपकी मैरिज के लिए। आपकी जो लव स्टोरी की जर्नी है, आप अपने पार्टनर के लिए, जैसे मैंने कहा, एक डॉक्टर के रूप में हैं, एंड धीरे धीरे आपको ये रियलाइज़ होगा कि सिर्फ ना वो आपके लिए ज़रूरी हैं, आप उनके लिए ज़रूरी हैं, बल्कि वो भी आपके लिए कितने ज़रूरी हैं। और ये जो रियलाइजेशन है, पूरी जर्नी जो आपकी लव स्टोरी की रहेगी, ये जो नए प्यार का एहसास आपको रहेगा, फीलिंग्स का आपको जनरेशन देखने को मिलेगा, इसी वजह से आप इस पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा खुद को अट्रैक्टेड फील करोगे, क्योंकि यहाँ पर जो अट्रैक्शन है ये डिनाई हो नहीं पा रहा है आपसे। आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, कह सकते हैं कि आप बेबस हो चुके हो इस पर्सन को लेकर के, और आप कितना भी कोशिश करते हो इनसे हटने की, इनसे भागने की, लेकिन आप नहीं भाग सकते हो। एंड फाइनली आपने अपने दिल के आगे सरेंडर कर दिया, एंड यहाँ पर फिर आप आगे बढ़ते हो कि अब हमें आगे क्या करना है, रहना तो मुझे इसके साथ ही है। तो ये आपकी लव स्टोरी रहने वाली है। मैरिज में कन्वर्जन है, लेकिन शुरुआती स्ट्रगल यहाँ पर रहेगा। ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग। मेरी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स की आपकी लव स्टोरी बहुत ही अच्छी जाए और ये स्ट्रगल्स भी आपको ना फेस करने पड़े। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।